So you have been taking medicine safely ना, so you are getting into one problem then another, यही safely होता है क्या? आपको मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन तो सेफ है, सेफ है तो एक के बाद एक प्रॉब्लम लेके आ रही है, इसी को सेफ कहते हैं, सेफली। हमारे बॉडी के किसी भी मैकेनिज्म के साथ में, मुझे बताइए सांस रोक के आज तक कौन मर गया? आप लोग, आप कोई भी इंसान क्या सांस रोक के मर सकता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोई एविडेंस नहीं है। आपके शरीर का जो मैकेनिज्म है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, पहली बात। तो सेफ तो आपके शरीर का मैकेनिज्म है। बाहर से आप कुछ भी लेंगे वो नुकसान, पानी भी पिएंगे तो नुकसान करेगा, पानी भी ज्यादा पिएंगे तो नुकसान करेगा, मालूम है आपको? बाहर से आप कुछ भी लेंगे तो नुकसान कर सकता है। मेडिसिन आप बाहर से लेते हैं वो नुकसान करेगा, और केमिकल मेडिसिन के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ, तो वो तो नुकसान कर रहा है। 100 साल का एविडेंस है, वो नुकसान पे नुकसान किया जा रहा है, और आप उसको साइंस बोलते हैं। अपने शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सेफली का मतलब क्या? किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि ये सेफ है तो वो सेफ हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। आपको अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए। शरीर के अलावा बाहर से कुछ भी लेंगे तो वो नुकसान कर सकता है। शरीर का मैकेनिज्म है सांस रोकना, कुंभक से शरीर का मैकेनिज्म, जोर लगाने का मैकेनिज्म। ये फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें बताई तो मुझे मालूम है आपके शरीर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें नहीं जा रही आ रही, क्योंकि आपके शरीर में कफ वात दोष है। कफ वात दोष है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें आराम से फ्लो नहीं होती। ऐसे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं बता देता हूं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, मगर ये प्रॉब्लम कुछ कॉमन है। जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है, ऊपर की ओर एसिड आता है, सिर भारी रहेगा, माइग्रेन हो जाता है कई लोगों को, ग्लूकोमा हो जाता है कई लोगों को, ठीक है ना, सर्वाइकल की स्टेट ज्यादा रहती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों में शरीर के अंदर कफवात दोष होने के कारण, जैसे चाय की छन्नी में मलाई जम गई तो चाय नहीं छनती, है ना, वो प्रॉब्लम। जहां भी फ्लो नहीं होगा वहां पेन होगा। आपको पेन का डेफिनेशन भी नहीं मिलेगा। एलोपैथी में पेन का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, और जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। उससे नुकसान हो रहा है लोगों को, कैंसर हो रहा है उससे। तो पेन क्या होता है? रुकावट। पेन का सिंपल मतलब समझो, रुकावट। अगर किसी के शरीर में कोई एक जगह से दूसरी जगह चीज नहीं जा पा रही, रुकावट है, वहां पेन होगा। आप उसको, रुकावट को खत्म कर दो, पेन खत्म हो जाएगा। तो आप चाय की छन्नी में ऊपर से चम्मच से प्रेशर डालते हो ना, तो चाय छन जाती है। अपने शरीर में प्रेशर इकोसिस्टम या प्रेशर आप बनाएंगे कुंभक के जरिए, तो दर्द खत्म हो जाएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व, हम थायराइड का प्रोग्राम भी रन करते हैं। मगर वंस अगेन, दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम आ गई है, तो अपना नंबर शेयर करें। आपकी हिस्ट्री थोड़ा जान के, आपके बारे में थोड़ा जान के, वेट हाइट, वेट क्या है वो, एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये कुछ जान के फिर हम आपको सही सजेशन देंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे सूटेबल होगा। जिनको भी न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम प्राइमरी है वो आंख बंद करके ये प्रोग्राम ज्वाइन